हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और जो हमारे द्वारा आप लोगों को सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनकी डेली आप लोगों को वीडियो दी जा रही है। आई होप कि आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बीच में आप लोगों को कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए थे, मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के करवाए थे, 2 वीडियो आप लोगों की थी। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये होंगे कि जितना आपका चैप्टर यानी कि जितना आपका सिलेबस हो चुका है उन सब से संबंधित जैसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पुराने क्वेश्चन हैं ये सारे, उन सभी से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ अगर इम्पोर्टेंट तथ्य रह गए होंगे जो नहीं पढ़ाए गए, जिससे क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है या आ सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम से, क्योंकि इसमें सभी एग्ज़ाम के रिलेटेड आपके पुराने क्वेश्चन हैं। किसके, चाहे वो आपका पीजीटी का लिए हो या फिर आपका जूनियर हो, प्राइमरी हो या जो भी हो, वहाँ से जिस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के पूछे गए वो सारे इसी में हैं। ठीक है, और जो लोग अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। ये कह रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनकी जो गलियां थी वो किस तरीके से थी। क्या उनकी गलियां चौड़ी और सीधी थी, क्या तंग थी। तंग का मतलब होता है कि बहुत छोटी सी, जिसकी चौड़ाई भी बहुत कम होती है, जिसमें से एक आदमी भी निकलना मुश्किल हो जाता है। मैली थी यानी कि वो स्वास्थ्य पर यानी कि साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते थे। फिसलन वाली थी, तंग या टेढ़ी थी। उसमें अगर आप देखेंगे कि ना तो वो मैली थी और ना ही टेढ़ी थी और ना ही फिसलन वाली थी। वो जितनी भी यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पे चौड़ी और सीधी सड़कें मिलती थी और साथ में वो साफ़ सफाई पर भी बहुत ध्यान रखते थे। वहाँ पे मैनहोल बनाए जाते थे जिससे कि आप कूड़ा करकट जितना भी होगा सब उसमें डाल देते थे और ऊपर से उसे ढक भी दिया करते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, चौड़ी एवं सीधी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर मिले थे। ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की तो बात की जाती है तो रावी नदी के किनारे मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो के कहाँ पे मिले, सिंधु के मिले हैं। तो इसलिए इसमें सिर्फ अगर यहाँ पे दो दो नदियों की बात की जाती तो इसके साथ इसमें रावी और सिंधु दोनों होने चाहिए थे, तब इसका आंसर सही होता। ये पुराने प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चन हटा भी दिए जाते थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया था कि वहाँ की लिपि कैसी थी। क्या वहाँ पे तमिल लिपि थी, अज्ञात थे यानी कि उन्हें पता नहीं था, खरोष्टी थी, ब्राह्मी थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी लिपि नहीं मिली है, यानी कि उन्हें लिपियों का ज्ञान नहीं था। ये सारी बात में आती है, ब्राह्मी, खरोष्टी, तमिल, ये जितनी भी लिपि थी ये सारी बात में आती है। क्योंकि यहाँ पे देखना कि यहाँ पे इन्हें किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था। बाद में जो चीज़ें आती है वैदिक काल में आती है, वहाँ पे क्या करते हैं कि सारी चीज़ें मौखिक होती हैं। और इससे पहले आप भाषा की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ चित्रात्मक मिलेगी, जहाँ पे चित्रों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, वैदिक काल में आप लोगों को मिली, लेकिन वहाँ पे भी वो पढ़ी, मतलब वहाँ पे सिर्फ मौखिक थी, कोई लिखित रूप से नहीं मिलती थी। इसलिए वहाँ पे भी इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकते। जितने भी आपके वेद पुराण ये सारी चीज़ पढ़ी गई थी, सब चीज़ मौखिक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। ठीक है,
यहाँ पे आप बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा कैसा था? काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी दुर्गीकृत था, यानी कि चारों तरफ से दुर्ग था। ये पूछ रहा है कि बिना दुर्ग के, जिसके कोई दुर्ग नहीं था। हड़प्पा भी थे, मोहनजोदड़ो थे, इसमें से सिर्फ चन्हुद्रो ऐसा था जो मनके के लिए प्रसिद्ध था। छोटे छोटे जो मोतियों की माला बनती थी आपके मनके के लिए, बहुत फेमस था चन्हुद्रो। साथ में अगर आपसे बात करेगा कि सीसा, कंगा और इस तरह के जितने भी साज सज्जा के सामान थे वो कहाँ से मिले, तो वो आपको सारे के सारे चनहुदरों से मिले थे, क्योंकि यहाँ पे कंघा भी मिला था और सीसा भी मिला था। ठीक है, और मन के मिले थे, यानी कि मोतियों के हार भी मिले थे, मोती भी मिले थे, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बस मनके के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर आपको यहाँ पे इस तरह संबंधित कंघे, सीसा इस तरीके से भी पूछा जाता है तो चनहुद्रो ही प्रसिद्ध है, लेकिन ये दुर्गीकृत नहीं था। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल भवन कौन सा है? वहाँ पे विशाल स्तंभ, धान्यगार स्तंभ, हॉल या फिर 2 मंजिला मकान, इनमें से पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो में कौन सा सबसे बड़ा विशाल भवन मिला। ठीक है, यहाँ का सबसे विशाल क्या था? धान्यगार। ये भी मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल था, धान्यगार। ठीक है, अब उसके साथ में आपको कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बिंदु भी बताए जाएंगे, जैसे कि यहाँ से पहला क्या है कि सिंध हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मात्र देवी की उपासना करते थे। साथ में पशुपति की उपासना भी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पशुपति के भी अवशेष मिले थे, पशुपति के अवशेष मिले थे। पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, मातृभूमि की पूजा किया जाता है, भूमि की पूजा करते थे, उर्वरा की पूजा करते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि ये मात्र देवी की उपासना ज़्यादा करते थे, लेकिन साथ में यहाँ पे पशुपति की भी उपासना के कुछ यहाँ पे अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्या है कि सिंधु घाटी के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। ये ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पे पूछ लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कच्ची ईंटों के घर बनाए जाते थे, पक्की ईंटों के घर बनाए जाते थे। तो यहाँ पे क्या था कि सिंधु घाटी के घर कैसे थे? वो पक्की ईंटों के घर बनाए जाते थे। जब पक्की ईंटें होंगे तो वहाँ पे भट्टे भी होंगे जहाँ पे ईंटें पकाई जाती होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आपका हड़प्पा के निवासी शहरी थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, 1 to 4 इस तरीके से पूछेगा कि इस हड़प्पा सभ्यता के सिंधु घाटी के घर कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। इससे हड़प्पा सभ्यता के निवासी नगरीकृत थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी। इस तरीके से आपको कुछ ऐसे पॉइंट हटा दिए जाते हैं ताकि आप उन्हें पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब यहाँ देखिए कि हड़प्पा के जो निवासी थे वो शहरी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है आपका कि सर्वप्रथम कपास का उत्पादक हड़प्पा वासियों में मिला। ये सबसे पहले पूछा गया कि भारत में सबसे पहले किस चीज़ का उत्पादन होता था? कपास का, क्योंकि कपास का सबसे पहले उत्पादन मिलता है, और ये कहाँ से मिलता है? हड़प्पा वासियों ने ही किया था इसका। उसके बाद क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कुछ ऐसे अवशेष मिले थे तात्कालिक व्यापारी एवं आर्थिक विकास की जो द्योतक थी वो मुद्राएं थी। यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे जो व्यापारी को आर्थिक विकास किए जाते थे वो उसके लिए यहाँ पे कुछ मुद्राएं थी। अब जो ये मुद्राएं थी ये कुछ यहाँ पे सेलखड़ी की मुद्राएं भी मिलती थी, चकोर में मुद्राएं मिलती थी। नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा की सभ्यता कैसी युगीन थी? आपसे ये ज़रूर पूछेगा, ताम्रकालीन थी या फिर उस कांस्य थी। ये आपकी जो सभ्यता थी वो कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये भी क्वेश्चन आपका पुराने आए हुए हैं। जो आपके की पॉइंट हैं ये भी आपके क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ये मैं समझिएगा कि सिर्फ नॉर्मल ही है, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से इस तरीके से भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय क्या था? कृषि। नेक्स्ट क्या है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था?
भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर आपका कौन सा था? हड़प्पा था, जो आज पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है आपका पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन है। ये जो यहाँ पे बात कर रहा है कि पुरालेख जो विद्या का अभिप्राय होता है वो आपका यही होता है कि शिलालेखों का अध्ययन करना। ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी के लोगों ने ही किया था। इसलिए एक अफवाह तंत्र नदियाँ होती हैं यहाँ पे, उसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। आई होप कि आपको इतना ज़रूर समझ आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ की पॉइंट आप लोगों को तैयार किए ताकि आप लोगों की ये भी गलत ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पे क्या था? लोथल था ये। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल बंदरगाह था, जो आपका पश्चिमी का माना जाता है कि पश्चिमी क्षेत्र में आपका ये बंदरगाह था, लोथल, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मलघाट था? ठीक है। ये पूछ रहा है कि किसका जहाजी मालघाट था, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये किसका था? सिंधु घाटी का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ये पूछ रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनकी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत क्या थी? तो उनका क्या था? इनका व्यवसाय ही क्या था? कृषि था। तो इसीलिए इनकी ताकत भी क्या हो सकती है? कृषि। ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर नहीं था? अब आप यहाँ से ये खुद बताइए कि इनमें से इसका पालतू जानवर कौन सा नहीं था? ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या है? गाय। क्योंकि गाय वैदिक युग में सबसे पवित्र मानी जाती थी और गाय का ही सबसे ज़्यादा वर्णन आपका वैदिक युग में मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन में ये है कि हड़प्पा वासियों के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थी, यानी कि समानता पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाता था। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ से ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था? अब ये हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि वहाँ पे मनुष्यों ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? और ये जब मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाई थी तो वहाँ पे ये सारी चीज़ आपको बताई थी कि वहाँ पे कौन सी कृषि थी, सबसे ज़्यादा यूज किसका किया गया था। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज किसका किया गया था? जौ और यव का। यव भी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन इसको ज़रूर याद रखिएगा कि वो जौ था। नेक्स्ट है आपका कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? अब इसका सही आंसर क्या है? तांबा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज समझ में आ गई होगी। अगर ये क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को अच्छी लगी है पूरे तरीके से समझिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो भी सारे आप लोगों को करवाएंगे। साथ में आपको ज्योग्राफी की और साइंस की वीडियो भी आप लोगों को इसी तरीके से मिलती रहेंगी।